अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो ग्रीन टी से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे कि ग्रीन टी के क्या फ़ायदे हैं हमारी हेल्थ को लेके। सबसे पहले जो एक बात है कि ग्रीन टी के बारे में जब भी बात की जाती है तो इसको एसोसिएट किया जाता है वेट लॉस से, कि जो भी बंदा वेट कम करना चाहता है उसको सजेस्ट किया जाता है, ये कहा जाता है कि वेट कम किया जाए। सो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि शायद ग्रीन टी सिर्फ वेट कम करने के लिए ही हेल्पफुल है, ये यूज़ की जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रीन टी के बहुत से बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि किस तरह से ग्रीन टी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर हम उसे अपनी रूटीन लाइफ में ऐड करें। ग्रीन टी जो है, सबसे पहले बात की जाए तो ग्रीन टी की जो देखा जाए कि ग्रीन टी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ग्रीन टी बनती है, जिनसे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मॉडर्न साइंस कहती है कि बहुत किस्म के जो डिफरेंट किस्म के कैंसर्स हैं उसमें बहुत हेल्पफुल है। फिर बात की जाए तो जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उनमें डायबिटिक शुगर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर कोई शुगर का पेशेंट दिन में एक दफ़ा ग्रीन टी पीता है तो उसकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है और वो किसी भी किस्म की जो हाई या शुगर लो होने के जो चांसेस होते हैं ड्यूरिंग द डे, उससे उसका रिस्क कम हो जाता है। फिर बात की जाए तो ये इसकी जो केमिकल फॉर्मेशन है वो इस तरह की है कि ये जो अर्ली एजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, कि अगर आपकी एज इतनी नहीं लेकिन आपको उस तरह से आपकी बॉडी में चेंजिंग्स आने लग जाती है, स्पेशली आपकी जो फेशियल स्किन है, ये उस तरह से एजिंग साइंस जो हैं इस पे आने लग जाते हैं। तो अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो आप उन एजिंग साइंस से, जो अर्ली एजिंग साइंस जिसको बोलते हैं, उससे बच सकते हैं। बिकॉज़ एजिंग एक प्रोसेस है, वो एक सर्टेन एज के बाद आना उसका नेचुरल है। लेकिन जो अर्ली एजिंग साइंस होते हैं वो उसको एक तरह से वीकनेस या एक डिज़ीज़ के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जाता है। सो आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन इंग्रेडिएंट्स को, उसमें ही काफ़ी रिच होता है। तो ये आपकी अर्ली जो एजिंग साइंस है उसमें बहुत हेल्पफुल है। फिर बात की जाए तो ये डाइजेशन के लिए ग्रीन टी बहुत अच्छी है। अगर आपको डाइजेशन का इशू है, आपको लगता है आपकी डाइजेशन बहुत स्लो है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ा है, या आपको और किसी किस्म के इश्यूज़ हैं, आप ब्लोटिंग फ़ील करते हैं, आप खाने के बाद अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो ग्रीन टी जो है वो एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो आप खाने के बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स के बाद एक कप ज़रूर लें। तो ये आपकी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा ग्रीन टी के अगर बात की जाए बेनिफिट्स की, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हार्ट जो आपकी हेल्थ है उसके लिए। ये वो आपका जो होती हैं खून की जो सप्लाई के लिए शरेयानें होती हैं, उसमें ब्लॉकेज नहीं होने देता। आपका जो ब्लड होता है उसकी जितनी रिक्वायर्ड किस्म की उसकी थिकनेस होती है उसको मेंटेन करता है, उससे ज़्यादा ये थिक नहीं होता, ताकि उसकी वजह से आपको जो इश्यूज़ होते हैं, अल्लाह ना करे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ये उस किस्म के ब्लड थिकनेस की वजह से इश्यूज़ होते हैं, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। सो ओवरऑल जो हार्ट हेल्थ की अगर बात की जाए तो ग्रीन टी उसके लिए बहुत अच्छा है। ये आपके ब्लड को, आपके वेसल्स को, आपकी जितना भी आपका सारा ये सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का जो सारा एक सिस्टम है इंसान में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद बात की जाए तो ये आपकी ब्रेन के लिए, आपकी माइंड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो बंदा ग्रीन टी पीता है वो उस तरह से बहुत ज़्यादा साउंड माइंडेड होता है, वो थोड़ा एक्टिव रहता है। कोई डिसीजन, कोई चीज़ करनी हो तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा उसमें नहीं चला जाता, सुस्ती में उसका दिमाग नहीं चला जाता। वो थोड़ा दूसरे लोगों की निस्बत देखा जाता है कि वो थोड़ा ज़रा ज़्यादा एक्टिव है। फिज़िकल होने के साथ साथ वो मेंटली भी थोड़ा एक्टिव रहता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग में, आपके ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ हैं, आप कोई जॉब ऐसी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, ब्रेन का कुछ भी आप कर रहे हैं, अपनी इवन डेली रूटीन में घर में हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या कोई भी आप अपनी फैमिली के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपनी फैमिली को लेके, तो जो ग्रीन टी है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि वो आपको मेंटली, आपके ब्रेन को बहुत साउंड रखेगी, मेंटली आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देगी। सो ये आपको ओवरऑल एक्टिव रखने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। फिर बात की जाए ग्रीन टी के बेनिफिट्स की, तो इसका ये बेनिफिट है कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये जो डिफरेंट किस्म के आपकी स्किन में पोर्स का जो इशू होता है, या इसके अलावा जो आपकी जो स्किन का एक अल्लाह मियाँ ने सिस्टम इस तरह का बनाया है कि इसका क्लेंजिंग का एक इशू है। अगर ये प्रॉपर्ली उस तरह से साफ़ नहीं होती, या इसको वो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते फूड के ज़रिए, बॉडी के ज़रिए, तो ये डार्क होने लग जाती है, डल होने लग जाती है। तो ग्रीन टी पीने से ये होता है कि इसके में इस किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं कि इसकी वजह से आपकी स्किन क्लियर रहती है, आपको एक्नी या इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत उसका रिस्क बहुत कम होता है, अनलेस के आपके साथ कोई और
एसोसिएट इशू कुछ और इस किस्म का जो इशू है एसोसिएट ना कर रहा हो, लाइक आपका कोई स्टमक का इशू ना हो, आपको कोई फर्दर एलर्जी का इशू ना हो। सो अगर नॉर्मली आप हेल्दी हैं और आप ग्रीन टी पीते हैं, तो आप जब मौसम चेंज होता है तो जो मौसम के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपकी ड्राइनेस होती है, जैसे विंटर स्टार्ट हो तो आपकी स्किन एकदम से ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है। तो अगर आप ग्रीन टी पीते रहते हैं और आपकी वो रूटीन का हिस्सा है डेली, तो फिर वो ड्राइनेस, वो डलनेस नहीं होती, बल्कि आपकी स्किन को ये ब्राइट करने में और क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर जब वेट कम करने की बात की जाती है तो ऑफ कोर्स उसमें ये बहुत ज़्यादा इस बार इस पे बात करते हैं। अगर आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो वो आपको सजेस्ट करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका जो सबसे मेन फ़ायदा है वो ये होता है कि जो आपकी बेली फ़ैट होती है, जो लेयर्स में फ़ैट होती है, जहाँ जहाँ आपके मसल्स ऐसे हैं कि आपकी बॉडी की फॉर्मेशन ऐसी है कि मसल्स आपके होते हैं, तो वहाँ पे आपकी फ़ैट भी लेयर्स में होती है मसल्स के साथ। तो ये वहाँ बहुत हेल्पफुल है। ये आपकी जो बहुत स्टबन किस्म की फ़ैट है उसको बहुत सॉफ्ट कर देता है। आपका जो फ़ैट बर्निंग प्रोसेस है उसको थोड़ा फ़ास्ट कर देता है, और आप जो हैं वो टाइमली, जितना आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है वेट कम करने के लिए, अगर आप अपनी रूटीन को भी फ़ॉलो कर रहे हैं, तो ये उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक एडिशनल आपके लिए हेल्प इसको काउंट किया जाता है अगर आप ग्रीन टी पीते हैं। सो ये बहुत से इस किस्म के फ़ायदे हैं, बहुत से इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिस पे बात की जाती है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये ओवरऑल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सिंपल सी है, जिसको बनाने में आपको कोई एफ़र्ट नहीं, और लेकिन इसके जो बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा हैं। सो ग्रीन टी को कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्मल रूटीन में जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, अगर आप वेट कम कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए 1 कप ग्रीन टी दिन में ज़रूर पिएँ। ये वो इन्फॉर्मेशन थी छोटी-सी, वो बेनिफिट्स थे ग्रीन टी के, जो शायद हर एक को पता है, लेकिन रिमाइंड करवाने की ज़रूरत थी। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आप भी ज़रूर इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड करें, और यकीन करें कि आपको डिफ़रेंस फ़ील होगा। तो फिर होगी आपसे बात। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।